नमस्कार, मैं हूँ सोनिया सिंह। आईपीएल गपशप में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली और राजस्थान का मैच लग रहा था कि जैसे कोई टेनिस का मैच चल रहा है। कभी गेंद इस पाले में, कभी गेंद उस पाले में, कभी किसी की मुट्ठी में तो कभी किसी की झोली में। लेकिन आखिरकार जीत हुई है तो राजस्थान रॉयल्स की, और बहुत जरूरत थी उनको इस जीत की पंजाब से हार के बाद। दिखाते हैं आपको, शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। Chris Morris takes Rajasthan Royals to a famous win against Delhi Capitals. Royals bowler Jaydev Unadkat for his brilliant spell adjudged man of the match. In the Battle of Kings, Chennai Super Kings takes on Punjab Kings today. और इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक्स क्रिकेटर और कमेंटेटर मुनीश जॉली। स्वागत है आपका। कैसा लगा मैच मुनीश? बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया जी। आपने बता ही दिया ना कि कभी इधर कभी उधर। वो बचपन में वो सीसॉ नहीं होता था, बैठ के खेलते थे बच्चे, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे। तो ये छोटे छोटे बच्चों की तरह ये गेम हुआ, कभी इधर कभी उधर। आई मीन अमेजिंग। आईपीएल T20 क्रिकेट में तो कुछ प्रिडिक्ट करना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन इंटरेस्टिंग रहा। जी हाँ, इन हार्ड कोविड टाइम्स में एंटरटेनमेंट मिल रही है, इससे बेहतर कुछ नहीं। और काफी अच्छी एंटरटेनमेंट लास्ट बॉल तक की, और एक हार्ट रेंचिंग विन भी लग रही थी पहले दिल्ली कैपिटल्स को मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिल्ली में कितना इस चीज को लेकर उदासी है, ये सब बताएंगे हमको कनिष्का त्यागी, मौजूद है हमारे साथ। कनिष्का, स्वागत है आपका। रोई तो नहीं ना आप? अरे नहीं, दिल्ली वाले रोते नहीं है। दिल्ली वालों का जो दिल है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और अभी तो बहुत कुछ बाकी है। देखिए, अभी तो शुरुआत है, दिखाएगी दिल्ली की क्या कर सकती है दिल्ली। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए सोनिया। और गोपेश कौशिक मौजूद है हमारे साथ राजस्थान से। गोपेश, पक्का पार्टी की होगी आपने? बिल्कुल की। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। बहुत मजा आया मैच में, और कनिष्का ने जैसा कहा था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हमने बहुत कुछ किया, हमने बहुत मजा लूटा। हालांकि मैच बिल्कुल मुनीश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि बिल्कुल सीसॉ की तरह था। आपने भी कहा टेनिस की बॉल की तरह इधर उधर जा रहा था। और 2 बार मैं आपको सच बताऊं, 2 बार मैंने मैच देखना नहीं चाहा था। मैंने कहा नहीं, अब बंद कर देते हैं, अब हार गए, अब नहीं खेलना, अब नहीं देखना, दिल टूट जाएगा। लेकिन मैच इतनी बार पलटी खा रहा था कि मजा आ रहा था। फिर मुझे लगा कि अब चाहे हारें चाहे जीतें, अब तो हमें इस मैच को पूरा देखना है, अब पैसा वसूल होने लगा है इसमें। तो फिर बहुत मजा आया, और देखिए हम जीत गए और पार्टी की। और पार्टी तो अभी शुरू हुई है, पार्टी अब होती रहेगी। बिल्कुल, और लग रहा था कि तू चल मैं आया, मतलब इस टाइप की बैटिंग शुरू में लग रही थी पावर प्लेज में। देख लेते हैं मैच समरी, किसने कितने रन बनाए और कौन सफल रहा कौन असफल रहा इस गेम में। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता था और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, और उसके बाद पंजाब किंग्स जो कि आज खेलने गया, वो काफी कुछ सीख रहा होगा इनसे। दिल्ली कैपिटल्स जब आए बैटिंग करने के लिए, तो देखिए ऋषभ पंत ने 51 रन बनाए और टॉम करन ने 21। हालांकि पृथ्वी शॉ और शिखर बहुत जल्दी आउट हो गए। वहीं ललित यादव को रिकी पॉन्टिंग ने कैप भी दी थी, लेकिन 4 से शुरुआत भी की अपनी आईपीएल के करियर की, लेकिन ज्यादा सफल नहीं हो पाए। रहाणे को प्रूव करने का मौका मिला था, लेकिन ढीला खेल दिया ऑफ कटर, और उसके बाद वो भी आउट हो गए। उनटकट जिन्होंने आज मैच खेला है, बेहतरीन उन्होंने अपनी गेंदबाजी दिखाई और 3 विकेट चटकाए। डॉट बॉल्स काफी थी उनकी, और 15 रन ही उन्होंने दिए। इस पर चर्चा करते हैं मुनीश से। मुनीश, कैसी लगी आपको नॉटकट की बॉलिंग? जी, बेहतरीन गेंदबाजी की। उनादकट की बात करें तो गेम वही बना गए। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर पावर प्ले में एक बॉलर जो है वो 12 डॉट बॉल्स डालता है तो ये बहुत बड़ी बात है। एक समय था जब जयदेव उनादकट हाईएस्ट प्लेयर थे पैसों के मामले में आईपीएल में। उसके बाद कुछ ऐसी बातें हुई, टीम में नहीं रहे, पिछला मैच नहीं खेले, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब सुनने में ये आया कि मॉइस्चर था विकेट में। बॉम्बे के ट्रैक में ऐसा कभी होता नहीं है कि एक टीम के लिए मॉइस्चर है दूसरे के लिए नहीं होता, लेकिन मॉइस्चर था और फास्ट बॉलर्स को इसमें मदद मिली। तो ये वो विकेट नहीं था जहां पर पिछला मैच खेला गया था, जहां पे 100 भी बनाए गए थे, जहां वन साइडेड विक्ट्री भी दिल्ली ने ली थी। तो ये ट्रैक बिल्कुल अलग था, और फास्ट बॉलर को बहुत अच्छा करना था सोनिया, मैं आपको बताऊं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो चयन हुआ था, मतलब चेतन सकारिया के लिए, उनादकट कह लीजिए, तो ये जो बाएं हाथ के जो बॉलर्स हैं ना, इनको जब लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान,
तो एक स्ट्रैटेजी लग रही थी। क्रिस मॉरिस मैं समझ सकता हूं कि एक राइट हैंड बॉलर है, लेकिन तीन लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स अगर एक टीम में खेल रहे हैं तो वो जानते हैं कि राइट हैंडर्स पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, या फिर आप आगे की बात करें ऋषभ पंत, अजिंक्य रहाणे आ गए, तो दे आर वेरी यूज टू प्लेइंग द राइट हैंडर्स। तो राइट हैंडर एक हम टॉप बॉलर लेंगे जो सबसे हाईएस्ट बिडर रहा, मतलब जो सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए, क्रिस मॉरिस। लेकिन उसके बाद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स ने बॉल भी अच्छी डालनी थी। जयदेव उनादकट पावर प्ले में 12 डॉट बॉल्स और कुल मिला के 15 डॉट बॉल्स, आई थिंक डिजर्वेडली मैन ऑफ द मैच दिए गए, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स के लिए कनिष्का बताएंगी कि जब रीढ़ की हड्डी टूट रही थी तब क्या चल रहा था मन में? बिल्कुल, जैसा कि आप सभी ने अभी कहा कि कभी मैच यहाँ कभी वहां, कुपेश कह रहे थे मैं तो टीवी बंद कर रहा था। मुझे लग रहा था क्यों आप दिल की धड़कनें बढ़ा रहे हैं, या तो हार जाइए प्लीज आसानी से, या जीत जाइए आसानी से। बिल्कुल, बहुत ही मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज्यादा दुख हुआ, थोड़ा दुख तो जरूर हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि टॉम करन जो है आखिर में कुछ ऐसा कर जाएंगे और हीरो बन जाएंगे, मगर खैर हीरो बनने का मौका उन्हें मिला नहीं। आगे दिखाएगी दिल्ली की दिल्ली क्या कर सकती है। तो गोपेश, जैसे कि उनादकट की बात चल रही थी, यहाँ पर श्रेयस की जगह उनको लिया गया इस मैच में और दिखा दिया उन्होंने कि मैं उड़ा सकता हूँ सबको। मैन ऑफ द मैच भी उनको मिला है। चतुराई भरी बॉलिंग की है उन्होंने। बहुत चतुराई भरी, और यही हम प्री मैच प्रीव्यू में भी हम यही कर रहे थे डिस्कस कि धीमी गति की बॉल करनी होगी। हालांकि मुनीश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये वो विकेट नहीं था जिसकी हम पिछले बार बात कर रहे थे, कि जिस पे पिछला मैच हुआ था, जिस पे दोनों टीमें पहले खेल चुकी हैं, जिस पर बहुत रन बनाए। ये विकेट ही बिल्कुल अलग था। तो यहाँ पर ये बिल्कुल प्रिडिक्शन हमारा गलत हो गया इसमें कि हम 400 रन तक जाएगा ये स्कोर। बहुत मदद की यहाँ पर बॉलर्स को इस विकेट ने। और उनादकट ने भी जो 3 विकेट्स लिए वो धीमी गति की, 6 बॉल उन्होंने धीमी गति की डाली थी और वही 6 में से 3 विकेट दिला गई। तो कुल मिलाकर ये तो रहा कि धीमी गति की बॉल पर सामने खिलाड़ी फंसेगा, और वो फंसा। और मुस्तफिजुर भी वही करते रहे, धीमी गति की बॉल उन्होंने की और उन बॉल्स पर ज्यादा रन नहीं दिए। तो कुल मिलाकर कल बॉलिंग डिपार्टमेंट जबरदस्त था, फील्डिंग बहुत अच्छी थी। एक बहुत बड़ी बात राजस्थान रॉयल्स के लिए कि उनकी फील्डिंग में बहुत जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ पहले मैच के मुकाबले। तो ये भी एक जीतने में बहुत अहम भूमिका निभा रहा था कल। रियान पराग की भी पक्का बात करेंगे, किस तरह से मलिंगा वाला उन्होंने स्टाइल अपनाना शुरू किया है। उसकी प्रैक्टिस भी वो काफी करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जो मैं पहले बोलना चाह रही थी कि पंजाब को हराने के बाद जो एक हार्ट ब्रेकिंग लॉस था राजस्थान के मन में, जो मोराल डाउन था, वो किस तरह से पूरा हुआ। कल उनकी जो बॉलिंग थी वो कैसे जबरदस्त तरीके से बाहर निकल कर आई, वो अब हम आपको दिखाते हैं कि राजस्थान रॉयल्स मिलर जो थे वो किस तरह से किलर गेम उन्होंने दिखाया। 62 उन्होंने रन बनाए। पहला छक्का अगर कहें जो टीम का पड़ा, वो 35वें ओवर में मिलर ने ही डाला था। और उसके बाद उनका साथ निभाया क्रिस मॉरिस ने, जिन्होंने एक तरह से अपना पैसा वसूल करवाया टीम के लिए। सबसे महंगे खिलाड़ी हैं वो आईपीएल के। तो हालांकि अगर दिल्ली की बात की जाए तो जो आवेश खान है उनकी बॉलिंग काफी यहाँ पर बेहतरीन रही। लेकिन ये भी देखा जाएगा कि शुरू के जो पावर प्लेस थे उसमें कोई भी रन नहीं बना पाया। क्या कहेंगे मुनीश इस पर? जी देखिए, बॉलिंग तो मैं कहूंगा कि दोनों बराबर की हुई। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको स्टैट्स के जरिए बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें हैं जो बड़ी कॉमन सी लग रही थी, और वो ये बात है कि अगर आप टॉप 5 बैट्समैन देखें, उन टॉप 5 में से अगर टॉप 4 बैट्समैन देखें, तो दिल्ली के टॉप 4 बैट्समैन ने 19 रन बनाए और राजस्थान रॉयल्स के टॉप 5 में से 4 बल्लेबाजों ने 17 रन बनाए। तो बॉलर्स की गेम यहाँ पर थी। एक आपने नाम लिया रबाडा का, आपने नाम लिया अवेश खान का। तो पिछले सीजन में ही दिल्ली कैपिटल्स को एक कमी खल रही थी कि रबाडा और नौखिए के साथ तीसरा कोई ऐसा फास्ट बॉलर आए जो वन चेंज कर सके, जरूरत पड़ी तो वो नई बॉल डाल सके। तो अवेश खान आगे अच्छा कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने अच्छा किया। कल भी उन्होंने 3 विकेट जरूर लिए। लेकिन मैं कुछ यहाँ पे डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि कल दिल्ली ने एक बहुत बड़ी गलती की। देखो, अब जब से आईपीएल शुरू हुआ है सोनिया, लेफ्ट हैंड बैट्समैन इस आईपीएल में डोमिनेट कर रहे हैं। वो पहला मैच देख लीजिए, अब चेन्नई सुपर किंग्स का देख लीजिए, उसके बाद दिल्ली के शिखर धवन को देख लीजिए, ऋषभ पंत अच्छा कर रहे हैं। तो हेटमायर को जब इन्होंने एकादश में शामिल नहीं किया, वो थोड़े मेरे लिए ताज्जुब की बात थी, और उन्होंने सैक्रिफाइस किया। मैं ये समझता हूँ हेटमायर अच्छी निक पे लग रहे थे। एंड आई एम ऑल्सो डिसअपॉइंटेड। आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं,
जब एक बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है, जब उनादकट जैसा बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है, आपने भी मैच देखा, मैंने भी मैच देखा, क्या वो शॉट सिलेक्शन अच्छे थे? उसके बारे में जिक्र कौन कर रहा है? शिखर धवन जैसा बल्लेबाज, जिसने आपने अभी बताया कि पहले मैच में उन्होंने बड़ा अच्छा किया था, किस तरह से शॉट मार रहे थे, हर फील्ड के हर कोने में वो लोग शॉट मार रहे थे, और एक ऐसा गंदा शॉट मारते हुए आउट हो गए। वो अलग बात है कि संजू सैमसन ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया। जब बॉलिंग अच्छी हो रही होती है तो बल्लेबाजों को चाहिए कि वो रिस्पेक्ट दें। आईपीएल का मतलब ये नहीं कि T20 है तो धड़ाधड़ मारे, जो रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, जो दिल्ली के बल्लेबाजों ने नहीं किया बॉलर्स को। और बॉलर्स की ही चली एक तरह से कल के मैच में। मुनीश, जो प्लेयर मैन ऑफ द मैच बने हैं वो भी उनादकट रहे, जो बॉलर अपने अपने जो दमखम दिखाया उन्होंने। 4 ओवर उन्होंने पूरे फेंके अपने और 3 विकेट चटकाए, 15 रन उन्होंने दिए। इकोनॉमी उनकी रही 3.75। और जैसे कि डॉट बॉल्स की बात आपने की थी मुनीश, वो भी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। पावर प्ले में इतनी डॉट बॉल्स देना एक काफी अच्छी जी। लाइन एंड लेंथ उन्होंने दिखाई। और स्पीड वेरिएशंस जो थी, खासकर जोफ्रा आर्चर की कमी अगर देखी जाए टीम को, और स्टोक्स की कमी, जी, वो सब उन्होंने पूरी की। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब आपने ये आंकड़े बताए, जब उनकी बॉलिंग एनालिसिस आप बता रहे थे, पावर प्ले में जयदेव उनादकट ने 3 ओवर डाले, 12 रन दिए और 3 विकेट ले लिए। इससे बेहतर आप पावर प्ले में किसको चाहते हैं? और वो खिलाड़ी जिसको आपने पिछला गेम नहीं खिलाया। तो वो जब गेंदबाजी करने आए, किसी को लगा नहीं था कि वो एक लाइन डालेंगे। उन्होंने क्या किया? ना किसी को डराया, ना उन्होंने फेशियल कोई एक्सप्रेशंस दिए, उन्होंने आके वही किया जो उनके कोच ने कहा। यहाँ पे कोच की भी भूमिका बहुत बड़ी है। मैं दाद देना चाहूंगा पैडी अपटन की, जो कोच हैं, और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को, मैं कहूंगा सोनिया, एक ऐसी जगह से निकाला है जहां राजस्थान रॉयल्स 4 सीजन तक कुछ नहीं कर रहे थे, और उसके बाद पैडी अपटन जैसा कोच आया, जो गैरी कर्स्टन के साथ भारतीय जो राष्ट्रीय साइड, हमारी जो नेशनल साइड है, उसके एक तरीके से मेंटल कंडीशनिंग कोच थे। वो गए बीबीएल में, जहां पे सिडनी सिक्सर्स जो थी वो 13 में से 12 मैच हार गई थी सीजन में, और अगले सीजन में उन्हें चैंपियन बनाया। तो हमारे जो खिलाड़ी अंदर कर रहे हैं, हम लोग कहते हैं ये चयन कैसे हो गया, एकदम से ये चयन कैसे हो गया, जयदेव उनादकट कैसे आ गए, तो हमें कुछ मार्क्स उनको भी देने पड़ेंगे। पैडी अपटन एक बहुत अच्छे कोच हैं, साउथ अफ्रीकन है, और शायद यही वजह थी कि वो साउथ अफ्रीकन डेविड मिलर को उन्होंने सही जगह पे बल्लेबाजी करने के लिए भेजा। बार बार प्लेयर्स अंदर जा रहे थे, डिस्कशन हो रही थी बल्लेबाजों के साथ, और जयदेव उनादकट को क्या लाइन डालनी है, पैडी अपटन का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है। और मुनीश, जो भी आप बोल रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि भूपेश बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। गोपेश, बताएं। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा मुनीष जी ने, ये कि पैडी अपटन का बहुत बड़ा रोल था। और जो संगकारा की भी अगर मैं बात करूंगा, जब से वो टीम में आए हैं वो लगातार फील्ड पर अपने खिलाड़ियों के साथ रहते हैं, उनको लगातार समझाते हैं। अगर कल हम प्रयान पराग की बात कर रही थी तो उनको वो जो एक्शन, लसित मलिंगा टाइप वाला जो एक्शन था वो भी वो सिखा रहे थे। तो कुल मिलाकर वो वेरिएशन लाना चाहते हैं, एक नई चीज लाना चाहते हैं, कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं अपने खिलाड़ियों से। ये होता है कि जब एक कमजोर टीम होती है उसको उठाने में बड़ा मजा आता है। कोच के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं जब भी राजस्थान रॉयल्स की टीम देखता हूं पहले सीजन के बाद से, तो मुझे 1983 की इंडियन क्रिकेट टीम याद आती है कि जो अंडरडॉग्स थे, जिन्हें कोई कुछ नहीं गिन रहा था, और वो वर्ल्ड कप जीत कर आए। तो ऐसा ही कुछ राजस्थान रॉयल्स के साथ मुझे लगता है कि ये कुछ करेंगे, कुछ अलग करके दिखाएंगे, और कल के मैच में उन्होंने वो करिश्मा करके दिखाया है। डेविड मिलर को लेना, मुझे ऐसा लग रहा था, अगर मैं अपनी बात करूं, कि डेविड मिलर शायद मेरी चॉइस नहीं थे, लेकिन बहुत सही बात है कि पैडी अपटन ने उनको देखा और देखा कि ये वो जगह भर सकते हैं जहां पर इन्हें आना चाहिए, और उन्होंने उनके उस निर्णय को बिल्कुल सही साबित कर दिया। और कुल मिलाकर कल ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है। क्रिस मॉरिस हो चाहे मिलर हो, ये दोनों किलर साबित हुए और ये मैच दिल्ली से छीन लिया। तो कनिष्का, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था, ऐसा आपको कब कब लगा? और दिल्ली तो बड़े दिल वालों की होती है, तो आपने उनका भी गेम एंजॉय किया होगा पक्का, राजस्थान रॉयल्स का। जी बिल्कुल किया। उससे पहले मैं गोपेश को कहना चाहती हूँ, गोपेश बहुत आगे चले गए हैं आप। थोड़ा अभी आपकी टीम ने और हमारी भी टीम ने 2 ही मैचेस खेले हैं, इन्हीं की बात करते हैं। माना आप बहुत खुश हैं, आपकी जो टीम है उसने खुश होने का मौका दिया है, मगर हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सोनिया, जब दोनों ही टीम्स खेल रही थी, बहुत जब आप क्रिकेट से प्यार करते हैं तो आप भूल जाते हैं कौन सी टीम खेल रही है, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, इतना कांटे का मैच था, बहुत मजा आया।
जब मैच इधर उधर जा रहा था, ऑब्वियसली आप इनसाइड, समवेयर इनसाइड योर हार्ट, यू वांट योर टीम टू विन, बट व्हेन यू सी सच गुड परफॉर्मेंसेस ऑन डिस्प्ले, इट वार्म्स योर हार्ट. और जो बात मुनीश ने कही कि एक कोच का बहुत अहम रोल होता है, बिल्कुल सही बात कही. कोच का तो अहम रोल होता ही है, जो आपको मैदान पर कैसे करना है वो आपको सिखाकर भेजते हैं, आपका जो मनोबल है उसे उठाते हैं. तो खैर, बहुत मजा आया गेम देखकर. आगे मैं सोचती हूँ कि दिल्ली को भी, और जो रिकी पॉन्टिंग है, शायद उन्होंने भी, जो पैडी अपटन है, उनकी किताब से कुछ पन्ने देखे होंगे, और ही मे टेक अ लीफ आउट ऑफ हिज बुक. एक चीज जो हम सबने कल मिस की वो थी छक्कों की। और ये जो छक्के आने शुरू हुए, जो कि 35वें ओवर के बाद आने शुरू हुए, गोपेश बताएं, जब क्रिस मॉरिस के जो 4 छक्के थे वो कैसे लगे आपको? ऑफ कोर्स वो तो वंडरफुल थे, वही चमत्कार था. और टॉम करन ने लास्ट में तो ऐसे उठाकर जैसे थाली में परोस कर दे देते ना कि लो भाई, मार लो, जीत लो, जैसा कि कह रही थी कनिष्का के ले लो, हार जाओ या जीत जाओ. तो वो वाली बात कि भाई तुम जीत लो यार, ऐसा करके उन्होंने वो फुल टॉस दे दिया, और वो तो जीत मतलब गिफ्ट करके दे दी उस बॉल के साथ. लेकिन क्रिस मॉरिस के छक्के जबरदस्त थे. सिर्फ एक छक्का मुझे ऐसा जरूर लगा तुक्के में लग गया दिखता है, तो यार ये क्या था. लेकिन जब वो स्लो मोशन में देखा तो लगा नहीं, ये मारा हुआ छक्का था. ऐसा लगता है ना जैसे आंख बंद करके मार देते हैं हम, वैसा लगा था वो 6. एक लेग साइड में उन्होंने मारा था. लेकिन वो छक्का भी जबरदस्त छक्का. रन आने चाहिए आईपीएल में, मजा क्रिस तभी आता है और मैच तभी बनता है. तो क्रिस उनके मॉरिस पर लगता है वो एक प्रेशर बन रहा था कि भाई इतने पैसे देकर लाए हैं तो कम से कम मैं अपना कुछ गेम दिखाऊं, अपनी वजह से गेम जितवाऊं. इसी वजह से क्रिस मॉरिस कल इतनी फॉर्म में दिख रहे थे. 36 रन उन्होंने बनाए, और वो भी सिर्फ 18 बॉल पर, और स्ट्राइक रेट आपके सामने 200 का स्ट्राइक रेट, और 4 छक्के जिनकी हम लगातार बात कर रहे थे. साउथ अफ्रीकन है, और जिस तरह से उन्होंने जो साउथ अफ्रीका में गेम दिखाया था, या फिर 2020 आईपीएल की अगर बात करें, या फिर जैसे अभी मुनीश बता रहे थे हमको बिग बैश लीग में जो उन्होंने गेम दिखाया था जनवरी फरवरी में, उससे काफी उनकी फॉर्म बेटर हुई है मुनीश. देखिए, अगर आप क्रिस मॉरिस की बात कर रहे हैं, मैं दोनों पक्ष को लेके बात करूंगा, ठीक है. डेयर डेविल्स के बॉलर्स ने क्रिस मॉरिस को अच्छी लाइन नहीं डाली. आप अगर देखोगे कि क्रिस मॉरिस ने बड़े शॉट कहाँ पे खेले, वो सारे ऑन साइड में खेले, ठीक है, अपने इस तरफ ऑन साइड में सारे गेम्स खेले, बड़े बड़े शॉट जो मारे. आप रबाडा जैसे बॉलर से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एक ऐसी लाइन दें, एक ऐसी लाइन डालें क्रिस मॉरिस को कोई छक्के खाएं, क्योंकि दोनों एक ही टीम से खेलते हैं. और खास तौर से तब जब दिल्ली की टीम बिल्कुल एक अच्छी ग्रिप में थी. जब आपने आधे खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के 10 ओवर में ही खत्म कर दिए, 5 विकेट ले लिए, उसके बाद तो आपको हावी होना चाहिए था. लेकिन वो बॉलें गलत डली. गलत इसलिए डली क्योंकि प्रेशर था. प्रेशर इसलिए था क्योंकि डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने का एक्सपीरियंस लोगों को ज्यादा नहीं है. क्रिस मॉरिस से मैं कोई भी उनके जो जो उन्होंने पारी खेली, मैं कुछ उनसे अलग नहीं ले रहा, लेकिन मुझे दोनों पक्ष रखना. आप जब बॉलिंग देखते हो दिल्ली की, सोनिया, आप देखोगे कि आप टॉम करन को आप आखिरी ओवर दे रहे हो, हु इज इनएक्सपीरियंस्ड, और उसने भी वही सारी बॉलें डाली जो उसका स्ट्रांग पॉइंट है. ऐसे में एक कप्तान की भूमिका बहुत आती है, और मुझे लगता है थोड़ी इमेच्योरिटी है कप्तान में ऋषभ पंत से. और जब आप क्रिस वोक्स को देख लीजिए, जब वो बॉलिंग कर रहे थे, जॉस बटलर बैटिंग कर रहे थे, उन्हें पता है कि मैं इंग्लैंड से खेलता हूं, ये मेरे नेशनल साइड के प्लेयर हैं, ये इनके स्ट्रांग पॉइंट कहाँ है. उन्होंने एक भी बॉल उन्होंने मारने के लिए नहीं दी, और उन्होंने भी अपने 2 विकेट जो है अपने पहले 2 ओवर में ले लिए. तो कुछ सीखना चाहिए, कुछ उम्मीदें होती कि साउथ अफ्रीका के एक बल्लेबाज हैं, ठीक है, बहुत महंगे खिलाड़ी हैं, तो मुझे उनकी जो वीकनेस है वो पता होनी चाहिए. मैं एक चीज मिस ना कर दूं, सोनिया, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद इस बारे में बात नहीं करेंगे. आखिरी की जो 16 गेंदें हैं, उसमें से 13 गेंदें स्ट्राइक ली क्रिस मॉरिस ने. दिल्ली ने वहां पर भी गलती की. क्रिकेटर्स कहते हैं कि जब कोई बल्लेबाज अच्छी या घातक बल्लेबाजी कर रहा है, उसे सिंगल दो और दूसरी तरफ ले आओ. तो आप वहां पे 16 में से आखिरी 16 बॉलें जो फेंकी गई, उसमें से 13 गेंदें क्रिस मॉरिस ने खेली, 3 उनादकट ने खेली. एंड वेरी क्विकली, आई डोंट मिस, क्योंकि मेरे को भी कल बड़ा गुस्सा आ रहा था, ऋषभ पंत का वो जो रनआउट छोड़ना, जयदेव उनादकट, और उसके बाद कौन आ रहे थे, सकारिया आ रहे थे, मुस्तफिजुर रहमान आते, रनआउट मिस करना. एक इतनी दूर से कलेक्शन नहीं हुआ ऋषभ पंत का. 18वें ओवर की वो पहली गेंद थी, और मुझे लगता है वहां से गेम पलट गया, क्योंकि क्रिस मॉरिस नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे थे, और अगर यहाँ पे उनादकट रनआउट हो जाते
हमारे राष्ट्रीय टीम के विकेट कीपर अगर वो रन आउट कर देते तो बहुत बड़ी बात होती। खैर, एनालिसिस करना मेरा काम है, जो मैंने किया। लग रहा है कनिष्का को भी थोड़ा गुस्सा आ रहा है। नहीं, बिल्कुल प्री मैच शो में जो हमने बात की थी, मुनीश ने जो बात की थी एक्चुअली बिल्कुल सही की थी। मुनीश ने जो सवाल उठाए थे वही महंगे पड़ गए दिल्ली को। मुनीश ने कहा था कि जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो एक्सपोज नहीं हुआ है और दिल्ली को परेशानी हो सकती है, वो दिल्ली को परेशानी हमें देखने को मिली। और इस बार भी जो सवाल मुनीश ने उठाए बहुत ही अहम, बिल्कुल सही। अगर दिल्ली का थिंक टैंक सुन रहा है मुनीश को, तो प्लीज बैठें और इन पर विचार करें और कुछ सोल्यूशन निकालें कि आपके बॉलर्स जानते हुए कि कैसी सामने बैटिंग हो रही है, फिर भी इस प्रकार की बॉलें उन्हें गिफ्ट रैप करके दे रहे हैं। और आपके जो कप्तान है वो, जैसा कि मुनीश ने कहा, कलेक्शन नहीं किया। तब मुझे भी बहुत बहुत गुस्सा आया था जब वो कलेक्शन नहीं हुआ। पहले तो लगा बिल्कुल आउट है, अरे वाह, मगर जब देखा कि बॉल उनके हाथ में ही नहीं है, दैट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग फॉर दिल्ली फैन। और गोपेश, जिस तरह से मुनीश ने अभी वो लास्ट 16 बॉल्स की बात की है, हम करते हैं लास्ट 23 बॉल्स की बात। किस तरह की जो ये बैटिंग पार्टनरशिप थी क्रिस मॉरिस की और उनादकट की। एक तरह से इस बार क्रिस मॉरिस ने कह दिया, मैं सिंगल लूं या डबल लूं मेरी मर्जी है, संजू सैमसन की नहीं चलेगी। हाँ गोपेश? नहीं, बिल्कुल ठीक है। और ये सवाल क्रिस मॉरिस भी कर रहे थे उस मैच में। उन्होंने दोनों हाथ खोलकर कहा कि ये क्या कर रहे हो, रन क्यों नहीं लिया तुमने, मुझे क्यों नहीं लिया आने दिया स्ट्राइक पे। तो अब ये जस्टिफिएबल, अब जस्टिफाई लग रहा है कि वो सही कह रहे थे कि मुझे आने देते। लेकिन उस दिन मुझे ऐसा लगता, फिर मैं वही कहूंगा कि उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन क्योंकि फुटबॉल की तरह से बॉल को देख रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि वो देखें और वही शॉट खेलें आखिरी। एनीवे, होता रहता है क्रिकेट में ऐसा। लेकिन देखिए मुनीष जी, मैं यहाँ पर आपकी बात से थोड़ा सा अग्री नहीं कर रहा हूं कि ऋषभ पंत की कप्तानी में कहीं कोई कमी थी। ये गलतियां तो होती रहती हैं कि उनसे कि बहुत ये होनी नहीं चाहिए, पर हुई कि उन्होंने एक रन आउट छोड़ा। लेकिन जब बॉलर को समझा रहे थे, लगातार उसके पास जा रहे थे, उसके कंधे पर हाथ रखकर आवेश खान को समझाया और विकेट लिया मिलर का 2 ही बॉल। ऐसे ही उन्होंने टॉम करन को और जाके रबाड़ा को भी कहा था, बात की थी उनसे। लेकिन बॉलर क्या बॉल डालने वाला है ये सिर्फ उसको पता होता है, वो उसके दिमाग में होता है। उसने तो समझा दिया कैप्टन ने, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, आई डोंट नो क्या होता होगा दोनों के बीच में। आप क्रिकेट खेल चुके हैं, आपको पता होगा कि बॉलर के दिमाग में उस वक्त क्या चलता है। शायद वो एक रिवेंज लेना चाहता, अच्छा से मेरे को मारा है, अब ठीक है, अब देखना मैं यॉर्कर डालूंगा, भले ही बात हुई हो कि नहीं यार अच्छी लाइन पर बॉल डालना, लेकिन उसने यॉर्कर डाली और वो यॉर्कर मिस हो, यॉर्कर जनरली मिस हो जाती है प्रेशर में। तो वो आपने फुल टॉस मिल गई सामने वाले को, बिल्कुल थाली में लड्डू खा लिया सामने वाले ने भी। तो ऐसा भी हो सकता है। मैं पंत को यहाँ पर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से नंबर देने चाहिए। वैसे तो यंगिस्तान मैच था कल, दोनों युवा कप्तान खेल रहे थे। अब क्या कहा जा सकता है, तो मेरे हिसाब से गोपेश, मैं बताती हूँ क्या हुआ होगा। हुआ ये होगा कि जो शुरू के जो जितने भी बैट्समैन थे दोनों टीमों के, दोनों हम आपको टीमों दिखाएंगे किस तरह से वो सिंगल डिजिट में आउट हुए। तो शायद वो जो एक प्रेशर था, वो और वो जो एक मायूसी थी कि बैटिंग नहीं चल पाई है किसी भी साइड की, हो सकता है वो कहीं ना कहीं वो फील्डिंग में नजर आए, वो जो कंधे झुके हुए या फिर वो एग्रेशन नहीं हो पा रहा, समझ में नहीं आ रहा, कभी हमारे पास जा रहा है मैच, कभी उनके पास जा रहा है। क्या मुनीश, ये भी एक वजह हो सकती है? और जिस तरह से हम अगर पहले 4 विकेट की बात करें, सिंगल डिजिट स्कोर था, चाहे वो राजस्थान रॉयल्स का हो या फिर दिल्ली का हो। जी। देखिए, पृथ्वी शॉ 2 रन पर, धवन 9 रन पर, रहाणे 8 पर, स्टोइनिस 0 पर। मतलब ये क्या स्कोर्स हैं। बटलर बताइए 2 रन पर, फिर वोहरा 9 रन पर, संजू सैमसन हमें लग रहा था कि शायद वो सेंचुरी दोबारा रिपीट करेंगे, 4 रन पर आउट हो गए। शिवम दुबे भी 2 पर चले गए। मुनीष, क्या बिल्कुल लगता है सही कहा यहाँ पर? आपने, और मैंने अभी ये थोड़ी जो, देर पहले आपको बताया कि टॉप 5 में से दोनों टीम। जी, जैसे ऋषभ पंत भी बाद में बोल रहे थे कि जी। ड्यू फैक्टर बहुत था, उसका एक वजह रही। और हालांकि उन्होंने अपनी बॉलिंग के बारे में भी कहा कि शुड हैव बोल्ड बेटर। हालांकि जो शुरू की बॉलिंग थी उससे वो खुश थे। हाँ, देखिए, सबसे पहले मैं इसी के लिए आ जाता हूँ कि वानखेड़े में ड्यू फैक्टर आता है।
वानखेड़े स्टेडियम एक ऐसा वेन्यू है, ज्यादातर टीमें टॉस जीतकर चेस करना पसंद करती हैं। 2016 T20 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भारत और वेस्ट इंडीज आपस में खेल रहे हैं। भारत ने बहुत अच्छा स्कोर बनाया। विराट कोहली ने अपनी सेंचुरी एक तरीके से मैं कहूंगा उस गेम में मिस कर दी थी, और वेस्ट इंडीज जब बल्लेबाजी करने आया एक तरफा मुकाबला कर दिया, मार मार के उन्होंने मतलब चीथड़े उतार दिए, और उसके बाद वो गए कोलकाता, T20 के वर्ल्ड चैंपियन बन गए। लेकिन वानखेड़े की ये स्टोरी रही है कि चेस करने वाली टीम को एडवांटेज होता है, और ये टॉस फैक्टर होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं वानखेड़े में टॉस जीत गया समझो मैच जीत गया, लेकिन मैं इस बात को मानता नहीं हूं। जब आप बल्लेबाजों की बात कर रही हैं, चेस करने के लिए सबसे पहले अजिंक्य रहाणे को देखिए सोनिया। दिल्ली के कोच कौन है? प्रवीण आमरे। प्रवीण आमरे के कोच कौन थे? रमाकांत आचरेकर। वो लेगेसी बिल्कुल। चले आ रही है। और अजिंक्य रहाणे जिस तरीके से आउट हुए, मुझे लगा दो बार बल्ले पे लग गई बॉल। अजिंक्य रहाणे, अब वो कहते हैं भैया ठंडे हो जाओ। होता है क्रिकेट में, तो जब क्रिकेट में ऐसे होता है, आप अजिंक्य रहाणे जैसे बल्लेबाज को, जिसको आप एक बारी एक वॉल का दर्जा दे रहे थे, अब आपने चेतेश्वर पुजारा को कहा वो वॉल है हमारी। इतना बढ़िया ट्रिप खेल के आए हैं ऑस्ट्रेलिया के बाद, और ये मैं समझता हूं कि बल्लेबाजों ने बहुत बड़ी गलती की। और वैसे ही राजस्थान रॉयल्स की मैं बात करूंगा, जॉस बटलर के पास एक बेहतरीन मुकाबला था। जल्दबाजी करने की जरूरत क्या है? संजू सैमसन का अगर आप शॉट देखेंगे, रबाडा का बॉल कितना ऑफ स्टंप के बाहर। तो हर दिन वो दिन नहीं होता जहां एप्लीकेशन मैटर करती है, बट आई फील कि टॉप ऑर्डर जो था जी दोनों टीम्स का, उन्होंने डिसअपॉइंट किया। थैंकफुली मुनीश, हमें गेम अच्छा देखने को मिला कि मिडिल ऑर्डर ने थोड़ा संभाल लिया दोनों दोनों पक्षों को। जी मुनीश, गेम सारे इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। हालांकि अगर जैसे आप बात बोल रहे थे, कुछ ऐसे गेम्स भी हैं जहां पर चेस करती हुई टीम हारी भी है, काफी शर्मनाक हार हुई है। पॉइंट्स टेबल अगर हम दिखाएं तो उसमें आप देखेंगे कि आरसीबी अकेली टीम है जिसने दोनों मैचेस जीते हुए हैं, और 4 पॉइंट उसके पास मिल गए हैं। अभी पंजाब किंग्स का एक मैच बाकी है, सीएसके के खिलाफ उनका होने वाला है। दिल्ली हार गई है अपना एक मैच। राजस्थान रॉयल्स दिल्ली पर जीत के बाद अब कितना कॉन्फिडेंस इनका होगा वो देखने वाली बात होगी। माइंडसेट अब शायद पॉजिटिव हो गया होगा उनका। केकेआर और अगर हैदराबाद की बात करें तो वही बात जो मनीष बोल रहे थे, चेस करते हुए जीता हुआ मैच भी हारे हैं। हैदराबाद और चेन्नई जो है वो उनका 0 पर ही है। एक लास्ट कमेंट मैं चाहूंगी कनिष्का का। कनिष्का, इससे क्या सीखा? जी, यही सीखा कि आप जीते हो पहला मैच या कुछ भी उसका रिजल्ट आया हो, ये राजस्थान ने भी सिखाया हमें। अगला मैच हमेशा एक नई शुरुआत है। जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि जो क्रिकेट है और स्पेशली T20 जो है, उसमें हर बॉल आपके लिए अहम है। हर बॉल जो है मैच का रुख बदल सकती है। जैसे कि देखा कि 15वें ओवर में पहला छक्का पड़ा और उन कुछ चंद छक्कों ने ही जो है मैच का रुख अंत में बदल के रख दिया। तो यही सीखना होगा कि आप लगातार अपने टोज पर, या फिर लगातार आपको अलर्ट रहना होगा एज खिलाड़ी या फिर एक कप्तान की तरह भी। चाहे आप गेंदबाजी करें या बल्लेबाजी, सब जो आज हमने डिस्कशन किया, मुनीश ने खासकर से सवाल उठाए, उन पर बैठकर सोचना होगा और उन्हें फिर एग्जीक्यूट भी करना होगा जब आप मैदान में उतरेंगे। जी गोपेश, एक लास्ट कमेंट आपका भी चाहूंगी कि इस जीत के बाद अब आगे की राह के लिए क्या इंपॉर्टेंट 1 और 2 पॉइंट्स यू लर्नड? देखिए, बहुत ज़रूरी है कि टॉप ऑर्डर को अच्छा परफॉर्म करना होगा, जो कल के मैच में नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत प्रेशर आया। हर दिन ऐसा नहीं होगा कि क्रिस मॉरिस चलें या डेविड मिलर या कोई भी मिडिल ऑर्डर चले, ये ज़रूरी नहीं है। तो टॉप ऑर्डर को तो अपनी परफॉर्मेंस देनी ही होगी। खासतौर से रेयान पराग जो हैं, उनसे बहुत उम्मीदें हैं। शिवम दुबे, ये जो नए खिलाड़ी हैं, इन्हें प्रूव करना होगा, अपना मेंटल दिखाना होगा। अदरवाइज देखिए, यहाँ से ये आईपीएल ही वो जगह है जहाँ से आप इंडियन क्रिकेट टीम का रास्ता दरवाजा खुलता है, आप यहां से आगे जा सकते हैं। तो आपको यहां पर तो परफॉर्म करना होगा और वहां कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो थोड़ी सी गलतियां जो हुई हैं उन पर काम करना पड़ेगा। जी, और उम्मीद यही करते हैं कि इन गलतियों से सब सीख कर कुछ और नए-नए एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाएँ, कुछ नए-नए खिलाड़ियों को भी मौका दिया जाए, नया टैलेंट उभरे। बहुत-बहुत शुक्रिया मुनीश आपका, साथ ही कनिष्का आपका और गोपेश आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जैसे कि देखा जा रहा है कि हर मैच में कोई ना कोई एक नई खिलाड़ी की प्रतिभा निकल कर आ रही है। उनाट कट की अगर बात की जाए तो वो इस मैच के हीरो रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए टीवी स्पोर्ट्स।